नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आप लोग बार बार इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। देखिएगा, कहता एक पेड़ के पैर से 300 मीटर दूर जमीन पर एक बिंदु से एक छोटे पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। जब पेड़ बड़ा होता है तो उसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो पेड़ कितना बढ़ा हुआ है बताइए। मान लिया जाए क्या है, पेड़ है। मान लिया जाए पेड़ है, कहता पेड़ के पैर से, तो पेड़ का पैर ये होगा 300 मीटर दूर। कितना मीटर दूर? 300 मीटर। ऐसे इसको करिए। मान लिया जाए क्या है, पेड़ है। पेड़ का पैर ये हो गया, पेड़ के पैर से 300 मीटर दूर। ये मान लिया जाए क्या है, ये मान लिया जाए पेड़ है। पेड़ के पैर से 300 मीटर दूर जमीन पर एक बिंदु से, जमीन पर एक बिंदु ये हो गया। इसका यूनियन कोण कितना दिया हुआ है? यूनियन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। अब कहता है कि जब पेड़ बड़ा होता है, तो पेड़ देखिए, पेड़ बड़ा होगा यानी पेड़ अभी छोटा था, पेड़ बड़ा हुआ यानी यहां से यहां तक पेड़ बड़ा हुआ, यानी पेड़ यहां से लेकर के यहां तक क्या हो गया, बड़ा हुआ। तो उसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। यानी अब इसका उन्नयन कोण कितना हो गया, यहां से यहां तक उन्नयन कोण कितना हो गया, यानी एक उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। ठीक है। तो कहता है कि पेड़ कितना बढ़ा हुआ, यानी इसका मान पूछ रहा है यहां से। इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, इसको मान लेते सी, इसको मान लेते डी। तो यही एडी का मान हमसे पूछ रहा है कि एडी कितना बढ़ा हुआ है, एडी। तो बताइए, पहले हम जानते हैं कि 30 डिग्री में, यानी tan 30 डिग्री में, tan 30 डिग्री में बताइए लंब और आधार कितना होगा। tan 30 डिग्री में लंब और आधार कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यानी 1:√3। tan 30 का लंब हो गया 1, आधार हो गया √3। अब बताइए tan 60 डिग्री लगाइए। तो tan 60 इसीलिए tan लगा रहे हैं क्योंकि लंब और आधार में ही हमको रिलेशन है, इसीलिए लगा रहे हैं tan का, क्योंकि लंब और आधार में ही रिलेशन है। हमको कर्ण से तो मतलब है ही नहीं, इसीलिए हम tan लगा रहे हैं। तो tan 30 लंब और आधार हो गया 1:60 का मान हो गया कितना, √3:1 होता है। अब बताइए, देखिए इसमें देखिए हमको दोनों में आधार सेम है, यानी ये छोटा पेड़ के लिए भी आधार 300 है और बड़ा पेड़ के लिए भी आधार 300 है। इसका कहने का मतलब हमको आधार को सेम करना पड़ेगा। तो इसमें √3 आधार है, इसमें कितना है, 1 है। तो इसमें √3 से गुणा कर देते हैं दोनों में। तो देखिए ये बराबर हो गया, कहने का मतलब 1:√3 हो गया। और ये कितना हो गया, √3 गुना √3, यानी 3 कितना हो गया, √3 हो गया। यानी अब लंब और आधार देखिए बराबर हो गया कि नहीं हो गया, 1:√3, दोनों में लंब और आधार बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ आधार कितना दिले है, 300, तो यहाँ आधार 300 दिया हुआ। अब बताइए यहाँ आधार कितना दिया हुआ है, दोनों में √3, यानी आधार का तुलना आधार से कर दिए हम, आधार का तुलना आधार से कर दिए। यहाँ आधार दिले था 300, यहाँ आधार दिले दोनों में देखिए √3, तो 300 को तुलना √3 से। अब कहता है कितना पेड़ बढ़ा हुआ है, ये एडी का मान हमसे पूछ रहा है। तो टोटल बीडी में अगर हम बीए को क्या करेंगे, घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो ये क्या है टोटल बीडी, बीडी जो है लंब है, यानी लंब है इसके लिए, यानी 60 का लंब हो गया, यानी 60 डिग्री का क्या हो गया, लंब हो गया ये, यानी लंब में इसको क्या दोनों में घटा देंगे, यानी 60 के लिए लंब हो गया 60 और इसके लिए हो गया 30, तो यानी 3 में से 1 गया, क्या हो गया, 2 हो गया। ये टोटल हमको लंब 60 डिग्री के लिए लंब कितना आया था, 3 आया। और बताइए टोटल के लिए लंब आया 3 आया, टोटल लंब कितना आया, 3 आया। अब बताइए छोटका के लिए लंब कितना था, 30 डिग्री के लिए हम लंब कितना लाए, 1। तो बताइए टोटल 3 में से 1 गया, तो इसके लिए 2 नहीं बचेगा, 2 बच गया, इसे 2 से गुना कर दिए। अब बताइए कितना हो गया, 600 बटा कितना हो गया, √3। अब देखिए इतना में आंसर नहीं है, इसका कहने का मतलब √3 से कंजुगेटिव गुना करना पड़ेगा। तो बताइए √3 गुना √3 3, और 3 से काट देंगे तो कितना होगा, 3 गुना 6, यानी कितना हो जाएगा, 200√3 आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। अब कहता है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। एक घनाभ का ऐसे होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का ये दिया है कितना, 38 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कहता है उसके विकर्ण की लंबाई का योग। तो बताइए घनाभ का विकर्ण जो होता है √L² + B² प्लस H² होता है, यही ना होता है
घनाभ का विकर्ण क्या होता है? विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसका घनाभ का विकर्ण की लंबाई दिए है, टोटल कितना दिए है? 22। तो बताइए, अगर रूट हम इसमें से अंडर रूट हटा देंगे तो स्क्वायर चला जाएगा। कहने का मतलब हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 22 का ये अंडर रूट हटा तो स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया? 484। निकालने का मतलब हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान कितना हो गया? 484। अब हमको पूछ रहा है कितना? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही ना होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी इसका मान हमको पूछ रहा है। तो बताइए, हम इसको क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, यानी एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर कर देते हैं। तो बताइए, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यानी एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही ना होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए, इसी का हमको मान पूछ रहा है, यहां से यहां तक का हमको मान पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको हमको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एल प्लस बी प्लस एच का मान कितना दिया हुआ? 38। तो 38 रख दिया, 38 का स्क्वायर हो गया बराबर। अब देखिए, इसका भी टोटल का मान दिया हुआ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान दिया हुआ कितना? 484 प्लस, अभी देखिए इसका मान पूछ रहा है, इसका प्लस मान पूछ रहा है, तो इसको जगह पर हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, यानी इसी का मान पूछ रहा है ना, तो इसको जगह पर एक्स रख लिए। अब बताइए, 38 का स्क्वायर कितना होता है? 38 गुना 64 के 4 बाकी 6, 24 अच्छो 30, 8 24 के 4 बाकी 2, 3 3 9, 9 11, 4 4 1444 होता है। 1444 में इसको घटा दीजिए 484 को, बराबर तो कितना हो गया? 0 6 9 4 13, यानी 960, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 960। यही x का मान ये था, तो कितना आ गया? 960। 960 किस में है? देखिए सी में है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।